आपने शायद डंकी का नाम सुना होगा, लेकिन असल में ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन का तरीका नहीं, ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें अक्सर लोग जिंदा मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। 2019 के IOM पाकिस्तान माइग्रेशन स्नैपशॉट के मुताबिक सिर्फ एक साल में 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ने यूरोप इलीगली क्रॉस करने की कोशिश की। उनमें से ज्यादातर बलोचिस्तान, साउथ पंजाब और कराची से थे और सबका एक ही ख्वाब था, यूरोप जाओ, पैसा कमाओ, घर वालों को सपोर्ट करो। मगर सवाल ये है, डंकी होता क्या है? लोग इस रास्ते का रिस्क क्यों लेते हैं और इस कौम को किसने ये ख्वाब बेचना शुरू किया? खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन स्ट्रीट। डंकी असल में पंजाबी स्लैंग है, मतलब गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना, बिना डॉक्यूमेंट्स के यूरोप जाना हो, यूके, अमेरिका या गल्फ, बस इलीगल रूट से जाना मतलब डंकी लगाना है। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस आते हैं। 1, बेरोजगारी और इकोनॉमिक डेस्परेशन। 2, ओवरसीज सक्सेस मिथ्स, यूरोप जाओ जिंदगी सेट है। 3, एजेंट माफिया का झूठ, बस 15 दिन 100% वीजा सिर्फ 8 लाख रुपए में। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हजारों पाकिस्तानी इस रूट में जान रिस्क पर रखते हैं। कई तो जिंदा वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ एक नंबर बन के रह जाते हैं। 25 बॉडीज रिकवर्ड फ्रॉम ईरान बॉर्डर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होता है, तो रूट सिंपल है, लीगल पेपर पे नहीं, ग्राउंड रियलिटी पे। पाकिस्तान से गवादर, तुर्बत और फिर ईरान, तफ्तान, वहां से तुर्की और वहां से ग्रीस और फाइनली यूरोप। लेकिन हर स्टेप पर ह्यूमन स्मगलर्स, बॉर्डर फोर्सेस, डेजर्ट हीट, सी ड्रोनिंग, किडनैपिंग और रैंसम रिस्क डेपोर्टेशन। UNODC के डाटा के मुताबिक ये पूरी इलीगल माइग्रेशन इंडस्ट्री $7 बिलियन की है ग्लोबली, और इसमें पाकिस्तान एक एक्टिव सप्लायर कंट्री है। अब आपको एक हकीकत बताता हूँ, ऐसी हकीकत जो शायद आपने हेडलाइंस में देखी हो, लेकिन उसके पीछे जो दर्द था वो कभी किसी ने महसूस ही नहीं किया। जून 2023, एक पुरानी फिशिंग बोट, 750 से ज्यादा लोग और उनमें से 300 प्लस पाकिस्तानी, ज्यादातर लोग पंजाब और बलोचिस्तान से थे। कई के घरों में बहन की शादी रुकी हुई थी, किसी का बाप बीमार था, किसी ने कर्जा लेकर एजेंट को पैसे दिए थे। जिस आदमी की कहानी मैं सुना रहा हूँ उसका नाम नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लें कि वो एक जवान लड़का था, 24 साल का, अपनी माँ का सबसे छोटा बेटा। उसने 30 लाख नहीं बल्कि 30 से कम बट बहुत ज्यादा रुपए जमा किए। कर्जा उठाकर एजेंट ने कहा, बस इटली में उतरते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी, 1 साल में पैसा डबल, फिर पासपोर्ट, फिर फैमिली वीजा। मगर जो इटली की जमीन उसने देखनी थी, उससे पहले समंदर ने उसका जिस्म निगल लिया। बोट कैप्साइज्ड, 100 लोग पानी में, कोई लाइफ जैकेट नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं। दूसरी तरफ एजेंट पाकिस्तान में चाय पी रहा था, अगले क्लाइंट के पैसे काउंट कर रहा था। IOM के मुताबिक सिर्फ 2014 से 2023 के दरमियान 27,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स मेडिटेरियन सी में मर चुके हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी यूथ का है। उनके घर में आज भी व्हाट्सएप का लास्ट सीन फ्रोजन है और उनकी माएं आज भी फोन का रिंगटोन सुनकर भागती हैं। वो लड़का जो मेडिटेरियन सी में डूब गया, उसकी मौत समंदर ने नहीं, एक सिस्टम ने ली है, एक पूरी माफिया जो हर साल पाकिस्तान के हजारों जवान को यूरोप का ख्वाब बेचकर बर्बाद कर देती है। आप सोच रहे होंगे ये एजेंट्स मिलते कहां से हैं, ये इलीगल नेटवर्क कैसे चलता है? आए इसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फैक्ट्स के साथ। एजेंट कभी लाहौर डिफेंस में नहीं मिलता, ये अक्सर टोबा टैक्सिंग, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, जेहलम, सियालकोट, तुर्बत, गवादर, कराची और सवाबी जैसे इलाकों में होते हैं। वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास होप ज्यादा होती है और ऑप्शंस कम। डायलॉग सुनो, भाई इटली पहुंच जाओ, बाकी सब मैं करवा दूंगा, वीजा की जरूरत नहीं होती, रूट सेफ है, वहां पहुंचकर 2 लाख महीने के कमाओगे। झूठ पर झूठ। UNODC के मुताबिक ये $multi billion स्मगलिंग इंडस्ट्री है। एजेंट के 3 तरीके, पहले 50% पाकिस्तान में, बाकी ईरान या तुर्की पहुंचने पर कुछ लोग हवाला सिस्टम यूज करते हैं। अगर बंदा फेल हो जाए, एजेंट रिफंड नहीं करता, वो बस बोलता है भाई आपकी किस्मत खराब थी, रूट बंद हो गया। और अगर बंदा मर जाए तो फैमिली को जवाब मिलता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बॉर्डर तक की थी। अब अगर रूट की बात करें तो पाकिस्तान से ईरान, तफ्तान बॉर्डर, फिर ईरान से तुर्की, इस्तांबुल, तुर्की से ग्रीस, इटली, बोट, ट्रक और कंटेनर में। यानी जमीन, जंगल, ट्रक, स्मगलर, रात के अंधेरे और आखिर में समंदर की मौत। और सबसे दर्दनाक बात, हर स्टेज पर बंदा माल बन जाता है, इंसान नहीं प्रोडक्ट होता है। चलो मान ले कोई इटली पहुंच भी जाए, क्या होता है? नो ID, नो जॉब कॉन्ट्रैक्ट, नो हाउस, नो लीगल प्रोटेक्शन, पुलिस डिटेंशन, एनी टाइम डिपोर्टेशन। IOM के मुताबिक सिर्फ 8 to 10% लोग एक्चुअल लीगल रेजिडेंट बनते हैं,
बाकी की जिंदगी भगोड़ा बन के गुजरती है। आप ये सोच रहे होंगे कि FIA इनको पकड़ती क्यों नहीं? जवाब सिंपल है, करप्शन, वीक लॉज, विक्टिम साइलेंस। स्मगलिंग पाकिस्तान का शेड्यूल ऑफेंस है, लेकिन पनिशमेंट्स वीक, मोस्ट केसेस कॉम्प्रोमाइज पे खत्म हो जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या यूरोप या मिडिल ईस्ट जाना गलत है? नहीं, गलत सिर्फ वो रास्ता है जो जान लेकर भी गारंटी नहीं देता। चलिए एक सिंपल ऑनेस्ट कंपैरिजन देखते हैं। इलीगल माइग्रेशन, डंकी, नो वीजा, नो डॉक्यूमेंट्स, नो आइडेंटिटी। ह्यूमन स्मगलर्स कंट्रोल योर लाइफ, ट्रक, जंगल, माउंटेन, बोट्स, 24/7 डेथ रिस्क। बॉर्डर पुलिस, जेल डिपोर्ट, नो लीगल जॉब, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो मेडिकल राइट्स, हर वक्त डर, आज पकड़े गए तो कल घर भेज देंगे। और जो लोग समंदर में डूब जाते हैं उनका नाम भी किसी दफ्तर में रजिस्टर नहीं होता, बस एक लाइन, बेनाम लाश मिली। लीगल माइग्रेशन, सेफ रूट, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, स्किल्ड इमिग्रेशन, एम्बेसी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर, हेल्थ इंश्योरेंस, लीगल सैलरी, लेबर राइट्स, चांस फॉर परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप, इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्ट्स यू। एग्जाम्पल, पोर्टुगल स्किल्ड वीजा, इटली सीजनल वर्क परमिट, UK स्टूडेंट वीजा टू वर्क वीजा, कनाडा एक्सप्रेस एंट्री, सऊदी UAE एम्प्लॉयमेंट वाया रजिस्टर्ड एजेंसीज। यहाँ कॉन्सुलेट भी आपकी बैकअप है, वहाँ एजेंट का फोन स्विच ऑफ होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इलीगल रूट चूज करते हो, आप यूरोप नहीं जा रहे, आप अपना फ्यूचर चुरा रहे हो। यूरोप के बॉर्डर पर फ्रीडम नहीं, डिटेंशन मिलेगा। और अगर आप लीगली जाते हो, आप इज्जत, प्रोटेक्शन और फ्यूचर के साथ जाते हो। Why people still choose डंकी? 3 मेन रीजंस। जल्द पैसा कमाने का प्रेशर, मुआशरे का कंपैरिजन, फलाना इटली गया हुआ है, एजेंट्स का झूठ, लीगल रूट मुश्किल है, इलीगल इजी है। लेकिन रियलिटी क्या है? लीगल रूट स्लो लगता है, इलीगल रूट डेथ फास्ट लगवाती है। आज जो हमने देखा वो ये बताता है कि डंकी सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक खौफनाक जुआ है जिसमें ज्यादा लोग सपने नहीं अपनी जान हार जाते हैं। रिपोर्ट्स जैसे IOM, NCHR और UNODC क्लियर कह रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन का नतीजा अक्सर मौत, जेल या जिंदगी भर का ट्रॉमा होता है। सक्सेस सिर्फ अफसानों में होती है, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। इसलिए सिंपल सी बात याद रखना, अगर रास्ता इलीगल हो तो मंजिल कभी सिक्योर नहीं होती। लीगल वीजाज, स्किल्ड बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, स्टूडेंट रूट्स, ये मुश्किल जरूर हैं, लेकिन जिंदा और सेफ रखते हैं। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार डंकी लगाने का सोच रहा है, 1 मिनट रुक कर सोचिए। जिस जिंदगी को बेहतर बनाना चाह रहे हो, वो जिंदगी खत्म भी हो सकती है। अगर ये वीडियो किसी एक घर को बचा सके तो हमारा काम हो गया। सोचो, समझो, सेफ रहो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए ताकि लोग इस रास्ते से बच सकें। शुक्रिया।